पुतिन की यूक्रेन को चेतावनी, का हथियार डालने और क्रेमलिन की सभी मांगों को पूरा करने पर ही रुकेगी जंग। जेलेंस्की ने मांगे फाइटर जेट, कहा नाटो देश यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू कर सकते हैं तो कम से फाइटर जेट उन्हें दें ताकि यूक्रेन रूस का मुकाबला कर सके। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा नेटो के सदस्य यूक्रेन में अपने लड़ाकू विमान भेज सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इसमें नेटो देशों की सहायता करेगा। रूसी सेना ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को दी चेतावनी, कहा यूक्रेन के लड़ाकू विमानों ने उनके क्षेत्र से हमले किए तो मॉस्को इसे उस देश का युद्ध में शामिल होना मानेगा। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, कहा यूक्रेनी सरकार चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में न्यूक्लियर वेपन बनाने में जुटी। आज रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी। अब तक हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। यूक्रेन में मानवीय संकट के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक आज। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे 45 मिनट चली बात। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा यूक्रेन संघर्ष का राजनयिक समाधान खोजने का कोशिश जारी, भले ही सफलता की संभावना कम हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, विनित्सिया शहर पर हुआ 12 क्रूज मिसाइलों से हमला। विनित्सिया हवाई अड्डा पूरी तरह से तबाह, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा रूस का हमला लगातार है जारी। यूक्रेन में रूसी सेना का अगला टारगेट बंदरगाह शहर ओडेसा, राष्ट्रपति बोले बमबारी की हो रही है तैयारी। रूस ने यूक्रेन के ओवर शहर पर किया मिसाइल हमला, रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना, आसमान में दूर तक दिखाई दिए धुएं के गुबार। यूक्रेन में सैन्य अभियान का वीडियो आया सामने, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका का बयान, पोलैंड को लड़ाकू विमान देगा अमेरिका। रूस के हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेनी है तैयार, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। रूसी सेना ने यूक्रेन के इरपिन शहर में गोलीबारी की। रूसी सेना की गोलीबारी में 2 बच्चों समेत 3 आम नागरिकों की हुई मौत। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच खार्किव का स्पोर्ट्स सेंटर हुआ क्षतिग्रस्त। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने बिग 7 देशों से ये मांग की है कि रूस और बेलारूस को IMF और विश्व बैंक से बाहर कर दिया जाए। ज़ाहोनी रेलवे स्टेशन में यूक्रेन से नए लोगों के आने का सिलसिला लगातार है जारी, वही शरणार्थी हंगरी की ओर बढ़ रहे हैं। यूक्रेन से अब तक 9 लाख से ज्यादा शरणार्थी पोलैंड पहुंचे। मेडिकल टीम ने सभी का प्राथमिक उपचार किया। यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान का विरोध कर रहे हैं लोग, करीब 1000 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। रोम में रूस के विरोध में यूक्रेनी लोगों ने किया प्रदर्शन, सैकड़ों यूक्रेनियन सड़कों पर उतरे। सर्बिया में रहने वाले रूसी नागरिक यूक्रेन युद्ध के खिलाफ रैली में हुए शामिल। युद्ध के विरोध में रूसी व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट चलाया। यूक्रेन के जेपोरिजिया से 1000 किलोमीटर का सफर तय कर अकेले स्लोवाकिया पहुंचा 11 साल का लड़का। बीमार मां ने युद्धग्रस्त क्षेत्र से बच्चे को अकेले भेजा। युद्धग्रस्त पिसोचिन से लीव की ओर निकले 44 भारतीय, 150 और भारतीयों ने किया रोमानिया का रुख।
आज भारतीयों को लेकर 8 स्पेशल फ्लाइट से स्वदेश लौटेंगी। 5 फ्लाइट बुडापेस्ट से ऑपरेट होगी। 1500 भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन पर जारी हमले पर जताई चिंता। पोप ने कहा, यूक्रेन में आंसू और खून की नदियां बह रही हैं। हंगरी बॉर्डर पर यूक्रेन के शरणार्थियों को ऑस्ट्रेलियाई हंगरी परिवार की ओर से खाना बांटा जा रहा है। सेंट्रल मैक्सिको में एक फुटबॉल मैच के दौरान प्रशंसकों के बीच हुई हिंसा। 22 लोग इसमें हुए जख्मी।